अगला टारगेट ट्रंप का क्या ईरान है, यह हम बहुत दिन से कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप अब पूरी तैयारी कर चुके हैं और खबर यह भी है कि बंकर बस्टर बम गिराने तक की बात हो रही है। देखिए जरा ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में प्रदर्शन हो रहा है। ईरान के खमनेई समर्थक कह रहे हैं ये आग लगवा रहे हैं ट्रंप। ईरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़कों पर, गलियों पर, चौराहों पर आग ही आग नजर आ रही। और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी गोलियां चला रहे हैं। इनके पास बंदूकें कहां से आई? ये बीच सड़क गोलियां चला रहे हैं, पुलिस को निशाना बना रहे हैं। पिछले दिनों में एक मस्जिद में आग लगाई गई। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, मस्जिद में तोड़फोड़ की तस्वीर। अब दूसरी तस्वीर देखिए जरा, जो सामने आई है। मस्जिद की तस्वीर आपने देखी और अलग अलग जगहों पर आग लगाई जा रही है। मस्जिद की सीसीटीवी तस्वीरें भी आई हैं। और इस हिंसा के बाद देखिए हो क्या रहा है ईरान में। इस हिंसा के बाद आलम यह है कि जगह जगह लाशें बिखरी पड़ी, मातम पसरा है। अब देखिए ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, यानी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है। वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है तो अमेरिका के टारगेट क्या होंगे अगर ईरान में टारगेट होंगे? अमेरिका का पहला टारगेट खुद खमनेई हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर बड़े हमले की तैयारी में है। ट्रंप ने अब कहा है ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। ईरान के खिलाफ हमारे पास कई विकल्प मौजूद हैं, वो कह रहे हैं। ऐसे में अमेरिका जल्द ही ईरान पर हमला कर सकता है। टारगेट नंबर 1 देखिए, यह ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई का केंद्रीय कार्यालय होगा, यानी उनका सेंट्रल ऑफिस। सभी बड़े राजनीतिक और सैन्य फैसले यहीं से लिए जाते हैं। तख्तापलट के लिए अमेरिका का पहला टारगेट यही होगा। टारगेट नंबर 2, ईरान की स्पेशल रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का हेडक्वार्टर। आईआरजीसी का जिम्मा है वो इस्लामिक सत्ता की रक्षा करे। आईआरजीसी मुख्यालय पर अटैक करना मतलब सत्ता को खतरा। ऐसे में ईरान से जंग के हाल में आईआरजीसी को हराना बहुत जरूरी है। टारगेट नंबर 3, ईरान की मिसाइल सिटी की लोकेशन सार्वजनिक है। कहा यह जाता है यह इलाका पहाड़ों के बीच सुरंगों में है, जहां से ईरान दुश्मनों पर मिसाइल हमला कर सकता है। ऐसे में अमेरिका की हिट लिस्ट में मिसाइल सिटी भी होगी। अब टारगेट नंबर 4, ईरान की नियमित सेना को अर्तेश भी कहा जाता है। यह सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय रक्षा की जिम्मेदार है। सैन्य ऑपरेशंस के सभी फैसले यहीं लिए जाते हैं और इन्हीं के जरिए लिए जाते हैं। अर्तेश पर अटैक का मतलब सुरक्षा व्यवस्था फेल कर देना ईरान की। अब टारगेट नंबर 5, अमेरिका हमेशा से ईरान के परमाणु प्रोग्राम का विरोध करता रहा है। नतांज और इस्फहान के परमाणु अड्डे पर ट्रंप के निशाने हो चुके हैं। पिछले साल भी अमेरिका ने परमाणु केंद्र पर हमला किया था। अब आपको सुनवाऊं, सुनिए खुद ट्रंप को जो बता रहे हैं कि कैसे ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अपनी सीमा लांघ ली है। ऐसे लोग मारे जा रहे हैं जिन्हें मारा नहीं जाना चाहिए था। कुछ नेता बस हिंसा की बदौलत राज करना चाहते हैं। ईरान हमसे बातचीत करना चाह रहा है, वो बार बार कोशिशें कर रहा है, लेकिन अब हमारी सेना इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रही है। हम ठोस विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।
हम अपने लोगों, विद्वानों और नेताओं को यूं ही मरने नहीं देंगे। हमने सुना है कि ईरान खतरे में है। उन्हें बता दीजिए, ईरानी रक्षा बलों ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया है जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। ईरान चुप नहीं बैठेगा और पलटवार करेगा। अगर ट्रंप में हिम्मत है तो आकर दिखाओ। अब देखिए जरा, अमेरिका अगर कुछ करेगा तो वो क्या करेगा। उसके पास एक B-2 बॉम्बर है। अमेरिका अगर ईरान पर अटैक करता है तो B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल कर सकता है। ये वही B-2 बॉम्बर है जिसका इस्तेमाल पहले ईरान के खिलाफ कर चुका है। आपको याद होगा जब B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया था ट्रंप ने, यही बॉम्बर थे जो पहुंचे थे ईरान और वहां उनके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया था। अमेरिका के पास बम बरसाने वाला स्पेशल विमान है। यह है वो विमान, और जिसका नाम है B-2 बॉम्बर, जो बंकर बस्टर बम गिराता है। केवल अमेरिका के B-2 बॉम्बर से ही यह बम दागा जा सकता है। B-2 स्पिरिट जेट को घातक बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है। B-2 विमान 18,000 किलो तक का विस्फोटक भी ले जा सकता है अपने साथ। आपको बताऊं, बिना ईंधन भरे B-2 बॉम्बर की रेंज 11,000 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि उड़ान के दौरान अगर एक बार इसमें ईंधन भर दिया जाए तो इसकी रेंज और बढ़ जाती है। यानी ईंधन भरने के बाद यह 18,500 किलोमीटर तक जा सकता है। यानी दुनिया में किसी भी जगह कुछ ही घंटों में पहुंच सकता है। B-2 बॉम्बर की कीमत 18,000 करोड़ से ज्यादा है, जो इसे दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट बनाता है। और अमेरिका के पास इस वक्त 19 B-2 बॉम्बर विमान का बेड़ा है। पारंपरिक रडार पर इस जेट को पकड़ पाना मुश्किल है। यह हवाई सुरक्षा भेदने और सटीक हमले करने में माहिर है, इसलिए तो अमेरिका ने इसका इस्तेमाल ईरान पर किया था। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ कई हमले किए। तब ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी सेना ने बम गिराए थे। अगर कल ट्रंप हरी झंडी देते हैं तो फिर यह घातक विमान उड़ सकता है। और ट्रंप ने यह विमान दुनिया के किसी देश को नहीं दिया है। सुनिए जरा, ट्रंप ने इस B-2 बॉम्बर के इस्तेमाल के बाद क्या कहा था। मैंने देखा कि हमने ईरान की परमाणु क्षमता को कैसे नष्ट किया। शानदार B-2 बॉम्बर ने सब कुछ खत्म कर दिया। पायलटों के बारे में सोचिए, वे अंदर जाते हैं, वहाँ उन पर गोलीबारी हो रही है। मैं ये सब कुछ सिचुएशन रूम से देख रहा था। ऐसी परिस्थितियां दिख रही थीं जिन पर आप विश्वास नहीं करेंगे। पायलटों ने कहा कि वो ईरान के हवाई क्षेत्र में घुस चुके हैं और फिर आपको फायरिंग की आवाज आ रही है। B-2 बॉम्बर कमाल है, उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। मैंने तो व्हाइट हाउस में पायलट को सम्मानित भी किया। अब देखिए जरा, ये जो B-2 बॉम्बर है, ये अगर ईरान के आसमान में होगा तो इसमें मिसाइल कौन सी लगेगी। वो मिसाइल जो टारगेट्स मैंने आपको बताए, जो खमनेई के खास ठिकाने हैं, जो निशाने पर होंगे, ये है वो मिसाइल। इसी को कहते हैं बंकर बस्टर बम। यानी बंकर में घुसकर बस्ट करके फाड़कर नीचे की चीज तबाह कर दे। लेकिन देखिए ये बंकर बस्टर बम काम कैसे करता है। ये एक बार अगर B-2 बॉम्बर से दागा जाता है तो उसके बाद कैसे नीचे जमीन पे जाकर बंकर को तबाह करता है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि यह काम कैसे करता है। यह है बंकर बस्टर, आप देख रहे हैं। इस मिसाइल को देखकर ही समझ में आ रहा होगा इसकी ताकत। डोनाल्ड ट्रंप कल ईरान को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक करने वाले, और इस हाई लेवल मीटिंग में इस बंकर बस्टर हमलों पर बात होगी। अफसर राष्ट्रपति को बंकर बस्टर विकल्पों पर ब्रीफ करने वाले, यानी ट्रंप कल यह तय करेंगे कि बंकर बस्टर बम चलाना है या नहीं चलाना है, कैसे चलेगा। अमेरिका का बंकर बस्टर बेहद खतरनाक, बेहद भेदक है, यानी अंदर तक पेनिट्रेट करता है, जो कई फीट गहराई तक जमीन में जाकर धमाका करता है। मजबूत बंकरों के साथ सुरंगों पर हमला करने की भी क्षमता रखता है। अमेरिका का GBU-57A और GBU-57B बम 13,600 किलो है।
एटमी हथियार छोड़ दे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम है। अब ये हमला कैसे करता है देखिए, ठीक इस तरह से, यानी 6 मीटर लंबा ये बम विस्फोट से पहले करीब 180 फीट नीचे जाता है। मिट्टी, मोटी चट्टानों और पहाड़ों को भी यह बम भेद सकता है और एक के बाद एक कई बम गिरते हैं जो अंदर ड्रिल करते चले जाते हैं। देख रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं। एक बम जाएगा अंदर, ड्रिल करेगा, पीछे से दूसरा जाएगा जो धमाका करेगा। टारगेट तक पहुंचते ही भीतर यह बम फटता है और धमाका करता है। यह इतना खतरनाक होता है कि अंडरग्राउंड अड्डों में तबाही मचा देता है। घातक GBU-57 बंकर बस्टर बम सिर्फ अमेरिका के पास ही है, जो कि मदर ऑफ ऑल बम से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यह है इसकी ताकत। अब सोचिए जरा, अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ कर लिया, उसके बाद से माना जा रहा है अमेरिका क्या कहीं भी कुछ भी कर सकता है। ईरान क्या इतना छोटा देश है कि उसके साथ भी ये किया जा सकता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ सीधे ईरान से जुड़ रहे हैं। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो हालात बने हुए हैं, इस हालात में आखिर ईरान क्या करेगा? ईरान के पास क्या विकल्प है? इससे पहले भी अमेरिका ने कई बार कहा है, लेकिन ईरान को इस बात का यकीन है कि वो अगर हमला करता भी है तो हमारे पास काउंटर अटैक करने के लिए खुद जो अमेरिका के बेसिस हैं वो हैं और हम उन पर जो है हमला करके उसका जवाब देंगे। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका शायद ऐसी गलती न करे और अगर ऐसा करता भी है तो इसका उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया असलम रिजवी साहब, स्कॉलर है, ईरान से हमारे साथ जुड़ रहे थे। वो कह रहे हैं अमेरिका अगर ऐसा करता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा क्या इजराइल भुगतेगा क्योंकि नजदीक भी है, या अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं आसपास ईरान के, उन पर हमला करेगा ईरान? अब ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में देखिए प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन कम नहीं हो रहा, प्रदर्शन की आग और भड़कती जा रही है। लेकिन सिर्फ प्रदर्शन खमनेई के खिलाफ हो रहा है ऐसा नहीं है, खमनेई के हक में भी प्रदर्शन हो रहा है। वहां खमनेई के हक में मस्जिदों में प्रदर्शन हो रहा है। और खमनेई के हक में सड़कों पर भी प्रदर्शन हो रहा है। उनके हक में लोग सड़कों पर उतरे। खमनेई के जो खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। दूसरी तरफ ईरान से निकलकर बाहर जाएंगे तो दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीर पेरिस की मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां लोग सड़कों पर उतरे।